आज के ज़माने का कोलकाता, 1990s के ज़माने का कलकत्ता और ब्रिटिश टाइम का कलकत्ता। नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन इन तीनों नामों में एक चीज़ कॉमन है, किताबें। आइए चलते देखते हैं कि यहाँ पर किताबों का कलेक्शन क्या है और आज के कोलकाता के लोग कौन सी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। आज के ज़माने का कोलकाता, 1990s के ज़माने का कलकत्ता और ब्रिटिश टाइम का कलकत्ता। इन नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन इन तीनों नामों में एक चीज़ कॉमन है, कलकत्ता, कोलकाता और कलकत्ता और उसके साथ किताबें। और कोलकाता में केवल बिल्डिंग्स को ही हेरिटेज स्टेटस नहीं मिलता है, यहाँ पर किताब की दुकानों को भी हेरिटेज स्टेटस मिला है। और उसी हेरिटेज किताब की दुकानों में से एक किताब की दुकान है और उसी में से आज हम आए हैं दास गुप्ता एंड कंपनी पर। तो आइए चलते देखते हैं कि यहाँ पर किताबों का कलेक्शन क्या है और आज के कोलकाता के लोग कौन सी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। हेलो सर, आपका नाम क्या है? अरबिंदो दासगुप्ता। सर, ये दुकान कब से इस्टेब्लिश है? 1886। 1886। हाँ, 19th सेंचुरी। तो ये कौन सी जनरेशन है जो इस किताब की दुकान को देख? अभी 4th जनरेशन चल रही है। नेक्स्ट इज वेटिंग। माय नेफ्यू ऑलरेडी ज्वाइन, बट दैट विल बी द आवर 5th जनरेशन। अच्छा, तो सर मैं ये पूछ रही थी कि आपकी किताब की दुकान की सबसे खूबसूरत बुक, अगर कोई आपकी किताब की दुकान को डिफाइन करना चाहे तो आप कौन सा एक बुक सजेस्ट करेंगे? गीतांजलि, पॉजिटिवली गीतांजलि हम सजेस्ट करेंगे, बिकॉज गीतांजलि इज सच ए बुक वी आर सेलिंग ऑलमोस्ट एवरी डे at least 1, 2 or 3 copies. So I would suggest everyone to read that book. तो सर आपके पास कितने किताबों का कलेक्शन है? करीब 70,000 टाइटल है मेरे पास। 70,000 किताबें हैं? 70,000 किताब है। उसको एवरी ईयर उसको 10% बढ़ते हैं। सो वी आर होपिंग दैट लग रहा है इसी 10 साल बाद में मैं 1 लाख हो जाएगा मेरे को टाइटल्स। तो आप 10% किताबों को हर साल बढ़ाते हैं? बढ़ाते हैं, हाँ। एवरी ईयर हम बढ़ाते हैं 10% नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाते हैं हम, नंबर टाइटल्स। तो ये जो आपकी किताब की दुकान को हेरिटेज स्टेटस मिला है, उसके बाद कोई अलग सा ट्रीटमेंट हुआ या कुछ बेनिफिट हुआ? पॉजिटिवली, बिकॉज बहुत रिस्पॉन्स मिलता है मेरे को अभी ऑल ओवर इंडिया, इवन फ्रॉम अब्रॉड से, बाहर से भी बहुत रिस्पॉन्स आता है। बिकॉज फ्रॉम इटली, फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम जर्मनी, तो एवरीवेयर वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। ये लगता है मेरे को पब्लिसिटी भी ज़्यादा हो गया एवरी पेपर में, एटलीस्ट इन इंडिया, हिंदू मैगज़ीन और जो जर्नल है उसमें बड़ा बड़ा रिपोर्ट आया है। उसके पढ़ के मेरे को डिफरेंट इंटरव्यूज देख के मेरे को बहुत कस्टमर्स आते हैं एवं दे आर इंटरेस्टेड अबाउट सीइंग आवर द स्टॉक इन आवर कंपनी। तो यहाँ पे कितने लैंग्वेजेस की किताब है? एटलीस्ट 12-14 तो होगा ही। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उसके बाद संस्कृत है, उसके बाद फ्रेंच है, उसके बाद जर्मन किताब है, उसके बाद इटालियन किताब है। सब एक दो टाइटल तो करके मेरे को एटलीस्ट 12-14 भाषा को किताब मेरे पास है। मैं ये पूछ रही थी कि आप बहुत सालों से रीडर्स को देखते हुए आ रहे हैं, तो आपके लाइफ टाइम में पहले के रीडर्स में और आज की जो जनरेशन आ रही है, जेनजी जनरेशन जिसको हम कह रहे हैं, उनके रीडिंग हैबिट्स में और बुक के चॉइसेस में क्या अंतर आपको देखने को? नहीं, सुनिए, उसके टाइम जो मोस्टली विदेशी किताब बहुत चलते थे। अभी विदेशी किताब इतना महंगा हो गया तो इसीलिए अभी इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश काफ़ी चलता है। पहले तो शेक्सपियर था, अभी अमिताभ घोष आ गया और इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश बहुत बढ़ गया। तो अभी बाहर का आदमी आके इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश भी किताब मांगते हैं। तो हम चाहते हैं सब किताब रखेंगे, तो नॉट दैट ओनली मिल्टन, पैराडाइस लॉस्ट पढ़ेगा, उसके बाद सब किताब भी पढ़ेगा। तो जैसे कि आप पॉलिटिक्स पे किताब सजेस्ट करना चाहेंगे, तो कौन सी 2 किताबें होंगी जो आज के यूथ को आप सजेस्ट करना चाहेंगे? विद्युत चक्रवर्ती का किताब है। विद्युत चक्रवर्ती वाज द वाइस चांसलर ऑफ रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, विश्व यूनिवर्सिटी। तो उनको काफ़ी किताब लिखा हुआ पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में भी है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में भी है। तो पॉलिटिकल साइंस में वही तो हम रेकमेंड करते हैं सबको। इसको छोड़ के भी और शशि थरूर का कुछ किताब है, बहुत चलता है इधर। उनको किताब बहुत पॉपुलर भी है। ऑल ओवर इंडिया ही इज़ वेरी पॉपुलर, बट ओवरऑल ही इज़ ए वेरी पॉपुलर राइटर। सो हिज राइटिंग्स इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो हम लोग बहुत बेचते हैं वो किताब। मैं 2 साल पहले मैं एक लाइब्रेरी स्टार्ट किया,
अच्छा, लाइब्रेरी भी है आपका? लाइब्रेरी भी है, फ्री रीडिंग लाइब्रेरी। ये एक फर्स्ट ओनली बुक शॉप हम लोग शुरू किया, लाइब्रेरी, फ्री रीडिंग लाइब्रेरी। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है प्रभु महतो। तो कितने सालों से आप इस दुकान पे हैं? हम 1978 साल से हैं। 1978 से हैं आप यहाँ पे? तो तब में और अभी में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? अंतर तो बहुत कुछ से परिवर्तन हो गया है, बहुत कुछ। पहले जो था, जो आदमी किताब दुकान में जाके ही किताब खरीदता था, और अभी जो है से इतना ऑनलाइन है, इतना ये हो गया है जो इससे यार हम लोग का मैंने नफरत हो रहा है। ऑनलाइन से आप लोग को नफरत हो रहा है? नफरत हो रहा है इसलिए कि कस्टमर नहीं आ रहा है, हम लोग का कस्टमर नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो पहले के मुकाबले कस्टमर की कमी हो गई? तो दास गुप्ता में जब कस्टमर ढुकता था तो यहाँ पर डिस्काउंट का नाम ही नहीं लेता था। 1978 साल में जो भी कस्टमर जब आता था तो डिस्काउंट का नाम नहीं लेता था। अगर है चीना परिचय है तो उनको दे दिया जाता था 10%, लेकिन अभी तक डिस्काउंट कोई बाहर का आदमी मांगता नहीं था कि हाँ डिस्काउंट दीजिए। और अभी तो अवेलेबल हो गया, जो डिस्काउंट नहीं दीजिएगा तो किताबें नहीं बिक्री होगा। अच्छा, आपको कोई उस समय का किस्सा याद है जब आपके दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी? बहुत ज़्यादा। ये तो पूरा काउंटर उस टाइम में 43 एम्प्लॉय था। 43 एवरीडे, माने 4 आदमी काउंटर में बैठता था, 4 को 4 आदमी किताब देने पर था। अभी कितने एम्प्लॉय हैं? अभी तो 10-12 है। हम तो प्यून का काम करते हैं। प्यून के काम है जो किताब लाना, ले जाना, किताब बाहर से परचेस करना, यही सब काम है, और क्या है। हम तो पढ़ा लिखा जानते नहीं है। 1978 में हम छोटा थे, 8 वर्ष का उम्र था, उस टाइम में हमारा फादर ले आया था। फादर भी इनको और एक दुकान है, उसमें काम करते हैं। देखिए सर, ये तो सत्तू नहीं है जो घोड़ के हम पी लेंगे, लेकिन जो जान गए हैं, जितना जानकारी हो गया है, जो मैंने किताब के विषय में, जब हम अपने अंदाज से किताब निकाल लेते हैं। अच्छा, जैसे आपको कोई बोला कि हमको रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि चाहिए, तो आप कैसे खोज के देते होंगे? तो आप बोलिए, हम गीतांजलि देते हैं निकाल के। अच्छा, बोलिए, वैसे बहुत किताब, जैसे हमको कालिदास का किताब चाहिए, कालिदास, लॉ का किताब, बायो साइंस का किताब, अरे एवरी किताब जो बोलिएगा। हम तो बांग्ला थोड़ा कम जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जो है से लॉ का किताब को बेसी हम नहीं डील करते हैं, जो कि लाते हैं हम ही, बिक्री करते हैं हम ही। आप पढ़े नहीं है फिर भी आप किताबें खोज लेते हैं, ये क्या टेक्निक है? चलिए, हम पढ़ा लिखा नहीं जानते हैं। यहाँ पर 100 किताब को टाइटल का आपको नाम बताएंगे। 100 किताब। अल्लाह का क्रिमिनल प्रोसीडियो, बंगिया का कंट्रैक्ट लॉ, अच्छा, बंगिया का कंट्रैक्ट 1, कंट्रैक्ट 2, बंगिया का लॉ टॉट, सिन्हा का ट्रांसफर प्रॉपर्टी, वो है हिंदू लॉ, मॉडर्न हिंदू लॉ, हाँ, मॉडर्न हिंदू लॉ, परेश दीवान। अच्छा, रतनलाल धीरज लाल का लॉ टॉट। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी आपको लाइब्रेरी में दिखाएंगे, और लाइब्रेरी का आगे जो कैंटीन था, कैंटीन भी आपको दिखाएंगे। जी, 2004 में वो फायर हुआ था, जो कि शॉर्ट सर्किट से। यहाँ पे आग लग गई थी दुकान में? हाँ, अच्छा, वो कितना जो नीचे से जो हम लोग जहाँ से चढ़े हैं ना, उसका ही नीचे में मीटर था, और वहीं से मैंने अथी शॉर्ट सर्किट हो के आग लग के पूरा आग जो है से पूरा, ये जो है घर देख रहे हैं, नीचे वाला घर देख रहे हैं, वो घर पूरा किताब था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, और अदर मैंने जो पब्लिशर्स की किताब पूरा भर्ती था। हाँ, पूरा वो फायर होके और उधर नहीं गया, ये आग पूरा 3 तला तक फेंक दिया। ये जो देखिए, देख रही है, आग में कितनी किताबें जल गई? उस टाइम में 52 लाख रुपया का किताब जला था। 52 लाख का किताब जल गया था। कितना हजार जला होगा किताब? बहुत। उस टाइम में धर लीजिए आपको ना करते करते 5-6 लाख, 5-6 लाख किताबें जल गई हैं। 5-6 लाख किताब नष्ट हुई पानी से। पानी से कैसे, मतलब जो फायर जो बुझाया गया आग उस आया गया, पूरा दमकल 21 दमकल आया था। 21 दमकल आया था। 21 दमकल आया। फिर उसके बाद दोबारा आप लोग कैसे बनाए?
तो फिर वो उस टाइम में बहुत लोग आया था, मंत्री लोग भी आया था। हाँ, तो उस टाइम में दमकल मंत्री था, क्या नाम था उनको, सो आए थे तो बोले कि देखिए मिस्टर रविंद्र दास तो जो आपको बहुत ये हो गया, जो बोलिए तो हम लोग एक तोड़ के मकान को बना देंगे। बोले नहीं ना ना, बोले आप लोग आके हमको साथ में खड़े हुए वही बहुत, आप लोगों को कुछ करना नहीं है। तो उस समय इस दुकान को वो ब्लू वाला हेरिटेज का स्टेटस मिला था ना, सरकार की तरफ से? ये तो अथी 2 साल पहले, 2 साल पहले मिला है, मतलब 24 या 23 में? 23 में। 23 में मिला। जी, आप इसका बता रहे थे कि फ्री रीडिंग लाइब्रेरी है, तो क्या कहानी है इसकी? कहानी है जो इसमें आकर लड़का लड़की को पढ़ने का जो है धर लिए बहुत असुविधा हो जाता है। अब लाइब्रेरी में जाता है तो लाइब्रेरी में किताब माने 1 दिन का लिए 2 दिन का लिए किताब देता है। हाँ, हर किताब तो 5 दिन 10 दिन के लिए नहीं देता है। तो इसलिए जो है से फ्री रीडिंग इसलिए किया गया है जब माने बच्चा लोग का पैसा नहीं लगेगा, आकर बैठ को पढ़ेगा। हाँ, और यही सब सुविधा है और क्या है। इस किताब की दुकान पर आकर रोमन फिलोसोफर मार्कस टूलियस की एक कहावत याद आती है कि किताब बिना कमरा और आत्मा बिना शरीर एक समान है। तो कुछ ऐसी ही कहानी थी इस किताब के दुकान की। कैसी लगी कोलकाता की ये हेरिटेज बुक शॉप, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रितु, देखते रहिए दिल एलन टॉप।